बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। मुबशर रहमान चौधरी सदर लाहौर बार मुंतखब हो गए। मियां शर्जील सीनियर नायब सदर बन गए। मलिक सैफ नायब सदर शुजात अली खान जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब ठहरे। एशिया की सबसे बड़ी बार में इलेक्शन की पल पल कवरेज हुई। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर बार के इलेक्शन में हुई कांटे की टक्कर। हामिद खान ग्रुप के मुबशर रहमान चौधरी सदर लाहौर बार मुंतखब हो गए। मियां शर्जील सीनियर नायब सदर बन गए। मलिक सैफ नायब सदर शुजात अली खान जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब ठहरे। नायब सदर कैंट की निशिस्त पर अफलातुन जक्कर जीत गए। नायब सदर मॉडल टाउन की निशिस्त पर वक्कास असलम कालू कामयाब रहे। सेमीना कोकर सेक्रेटरी लाइब्रेरी ऑडिटर की सीट पर प्रोफेसर अतीक अहमद फातेह ठहरे। एजाज गुजर फाइनेंस सेक्रेटरी शुजात अली खान जॉइंट सेक्रेटरी की निशिस्त ले उड़े। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानब से नामों का ऐलान किया गया। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुबशर रहमान ने 2400 वोट लिए। मद्दे मुकाबल आसमा ग्रुप के मियां फैसल के पलड़े में 1807 वोट आए। हामिद खान ग्रुप के मुबशर रहमान के सदर बनने पर हामियों ने खूब जश्न मनाया और भंगड़े डाले। लाहौर बार की 11 नशिस्तों के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में उतरे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हुई। 14,000 से ज्यादा वोटर थे। 7,904 वोटर ने अपना हक के रायदही इस्तेमाल किया। वोटिंग के मौका पर खूब गहमा गहमी रही। खवातीन वकला पेश पेश दिखाई दी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात थे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धी रानी प्रोग्राम का आगाज हो गया। 51 शादियों के इज्तिमाई तकरीब हुई। दुल्हन को सलामी कार्ड भी दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान का पहला पंजाब धी रानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लाहौर के मैरिज हॉल में 51 शादियों के इजमाई तकरीब से प्रोग्राम का आगाज हुआ। 9 ब्याहता जोड़ों में 5 मसीही जोड़े भी शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम 9 ब्याहता जोड़ों को मुबारकबाद और दुआएं दी। मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी और बिशप नदीम कामरान ने दुआ करवाई। 9 ब्याहता दूल्हा दुल्हन को मैट्रेस, खाने पकाने का सामान, डिनर सेट समेत दीगर सामान के तोहफे दिए गए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने धी रानी प्रोग्राम सलामी कार्ड की लॉन्चिंग भी की और हर दुल्हन को सलामी कार्ड भी दिया। पंजाब में रवां साल मजमूई तौर पर 3000 इज्तिमाई शादियाँ कराई जाएंगी। मरीम नवाज ने कहा कि शादी बच्चों और वालिदैन के लिए एक जज्बाती लम्हा है। मुझे पता है कि ये आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है और मेरे लिए भी। आज जितने आपके माँ बाप खुश हैं, आप खुश हो, मैं भी आपकी माँ हूँ, इसी तरह आज मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको सुख और चैन वाली ज़िंदगी दे। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक जीटी रोड को टूरिज्म कॉरिडोर बनाने का मंसूबा। नई और कुशादा सड़कें बनेंगी। मॉडल स्ट्रक्चर होगा। कारोबार के नए मौके भी मिलेंगे। पंजाब हुकूमत के मंसूबे पर कितनी रकम खर्च करेगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियाहत के फरोग का मिशन। जीटी रोड के अतराफ वाघा तक खूबसूरत स्टैंडिंग वॉल्स बनाई जाएंगी। वाघा बॉर्डर आने वालों और भारत से पाकिस्तान आए सियाहों को नया कॉरिडोर मिलेगा। आर्टिफिशियल वॉल लाहौर की सकाफत को उजागर करेगी। महकमा CNW ने मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया। वाघा कॉरिडोर पर 3 अरब 28 करोड़ से जायद लागत आएगी। मंसूबे पर काम के हवाले से एपेक्स कमेटी में भी मामला जेरे बहस आया था। मंसूबे पर पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए की एलोकेशन रवां माली साल में कर रखी है। मंसूबे में इस वक्त जीटी रोड पर सड़क की असर नौ तामीर का काम जारी है। इससे कबल कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा तक तजावजात और रोड की अबतर सूरत हाल थी, जो सिक्योरिटी रिस्क भी था। मौसमी सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। पीर ता हफ्ता सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तालीमी इदारे खुलेंगे। जुम्मे के रोज़ औकात कार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। खसूसी तलबा के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी कर दी गई। महकमा खसूसी तालीम ने 13 जनवरी से 15 फरवरी तक रियायत दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। पीर ता हफ्ता सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तालीमी इदारे खुलेंगे। जुम्मे के रोज़ औकात कार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। खसूसी तलबा के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी कर दी गई है। महकमा खसूसी तालीम ने 13 जनवरी से 15 फरवरी तक रियायत दी है। नॉर्मल बर्थ रजिस्ट्रेशन 1 साल तक हो सकेगी। ऐवान वज़ीर आला को बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की समरी मौसूल। 1 साल के बाद बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाने पर जुर्माना अदा करना होगा।
बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों को 1 साल की रियायत देने का फैसला कर लिया गया। 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को जुर्माना आयद किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने समरी ऐवान वज़ीर आला भिजवा दी। महकमा बल्दियात की जानिब से भिजवाई गई समरी ऐवान वज़ीर आला को मौसूल हो गई। महकमा बल्दियात ने बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल तक रियायत देने की समरी 8 साल की है। 1 साल तक रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाने पर जुर्माना अदा करना होगा। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद समरी काबीना को भिजवाई जाएगी। काबीना की जानिब से मंजूरी मिलने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसका इतलाक पूरे सूबे में होगा। महकमा सेहत ने सूबे में आइंदा 4 साल के तरक्याती मनसूबे का लाया अमल पेश कर दिया। 4 साल में पूरे सूबे में दिल, जिगर और झुल से हुए मरीजों के जदीद मायार के बेहतरीन इलाज का नेटवर्क कायम होगा। भर्तियों का जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाने का भी फैसला कर लिया गया है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सदारत में पंजाब में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 5वां जायजा इजलास हुआ। सेहत की फाहमी के बुनियादी और सानवी निज़ाम, पॉपुलेशन वेलफेयर, आला तालीम और SQ1122 की 6 माह के दौरान कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में चेयरमैन नबील अहमद अवान, सेक्रेटरी आसिफ तुफैल और मुतलका महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। मौरूसी और खून की बीमारियों के इलाज का पहला इदारा लाहौर में कायम करने का फैसला किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने 15 से 20% फंड्स इस्तेमाल करने वाली स्कीम ख़त्म करने का फैसला किया। वज़ीर आला की क्लिनिक ऑन व्हील्स के फ्लैगशिप प्रोग्राम को तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को नई पहचान दी। बानी फितना पार्टी का कोई फ़ोन तक नहीं सुनता था। अडियाला जेल से फितना खान ने फाइनल कॉल दी, वो मिस कॉल साबित हुई। शाहदारा में चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी पंजाब असम्बली समीउल्लाह खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि इस्लामाबाद में ख़वातीन पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ 50 मुल्कों से ज़ायद मंदोबिन मौजूद हैं। फितना खान ने मुल्क को तनहा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी। वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई और जिस तरह से ये अपने जो है वो मालो असबाब छोड़कर भागे थे डी चौक से, वो आप सब ने देखा था। उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। सिविल नाफरमानी क्या है कि वो सिविल नाफरमानी जिसके ज़रिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहे थे कि तरसिलाते ज़र जो है, जो रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तान आती हैं, उनको कम किया जाए। एक लंबी चौड़ी कैंपेन आपने देखी है। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसिलाते ज़र में इजाफा हुआ है और इस साल जो है दिसंबर के अंदर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसिलात जो है वो पाकिस्तान में आई हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उनका विजन भी यही है कि उन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी है और वो रोज़ आप देखते हैं हर रोज़ जो है वो एक नया प्रोजेक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लॉन्च नहीं होती। ये चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल अपनी तकरीर में भी फरमाया था और पूरा हफ्ता आपने देखा कि मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों में मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर जो है वो शरीक थी, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनका 30,000 स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, ये उन बच्चों की तालीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वो बच्चे बताते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सदारत की। अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़िशान शबीर राना, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर वहीद असगर, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद वसीम शरीक हुए। एडिशनल सेक्रेटरी अनवर बरियार, डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुर्रहमान, डिप्टी सेक्रेटरी हमादुर और SM&I पोयो से डॉक्टर हीरा ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक ने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जहरीले फुजले के स्टॉक की रोज़ाना की बुनियाद पर तल्फी को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल इंस्टिट्यूट्स को फ़ाल करवाया और मौजूदा इंस्टिट्यूट्स की सलाहियत में इजाफा किया है। इसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में CEO MCL शाहिद अब्बास काठिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सर नवाज, असिस्टेंट कमिश्नर्स डिप्टी MD वासा और दीगर भी शरीक हुए। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर शिफाफियत को यकीनी बनाया जाए, तामीराती कामों के मायार को बरकरार रखा जाए,
ठेकेदार आला और मयारी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मंसूबे के अहदाफ के हसूल में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डीसी का कहना था कि तरक्याती कामों की तकमील दी गई डेडलाइन के मुताबिक की जाए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी कामयाबी के लिए सबको मिलकर काम करना है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। मॉडल टाउन और कैंडवियंस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बिलाल सदीक अमियाना ने पतंगसाजी और धाती डोर की तैयारी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और वन मिलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएं। इजलास में मुनशियात खसूसन आइस की रिकवरी और इस मकरूह धंधे में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया गया। CCPO लाहौर ने थानों के लॉकअप की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत जारी की। मतलूब और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने के लिए होटल मालिकान को मुसाफिरों के क्वाइफ का अंदराज होटल IAP में करने का पाबंद करने की भी हिदायत की। इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और दीगर SPs ASPs भी मौजूद थे। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास रेवेन्यू कलेक्शन और रिकवरी के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। MD वासा ने रिकवरी के अमल को मज़ीद मौसर बनाने और रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए ठोस इकदाम करने की हिदायत जारी की। इजलास में नाकिस कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हदफ मुकम्मल न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंतिया दिया गया। रेवेन्यू कलेक्शन और रिकवरी के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलबी और मीटिंग के इनेकाद के अहकाम दिए गए। MD वासा ने कहा कि माली बेज़ाब्तगी और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। तमाम ज़ेर इल्तवा वाजिबात की जल्द अज जल्द वसूली यकीनी बनाने पर जोर दिया। MD ने नादहिंदगान के पानी और सीवरेज कनेक्शन मुनक़ते करने समेत FIRs की हिदायत जारी की। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर MD इकबाल हुसैन खान का दौरा लाहौर चैम्बर। सदर मियां अबू जरशाद कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। MD इकबाल हुसैन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के अमल को आसान कर दिया है। दौरा लाहौर चैम्बर पर बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान के हमरा एजाजी कौंसल जनरल काजी हमायूं फरीद, इस्लामाबाद में बांग्लादेशी हाई कमीशन की फर्स्ट सेक्रेटरी मिस खदीजा अख्तर मौजूद थी। लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान, शेखोपुरा चैम्बर के सदर चौधरी आरिफ हुसैन और गुजरांवाला चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अहमद नवीद रांझा भी मौजूद थे। हाई कमिश्नर का कहना था कि बांग्लादेश हुकूमत ने वीजे के अमल को आसान बनाते हुए पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशनस ढाका से क्लियरेंस की जरूरत खत्म कर दी है। सदर मियां अबू जरशाद ने तिजारती आदाद-ओ-शुमार का जिक्र किया और बताया कि 2023 और 24 के माली साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा तिजारत $718 मिलियन रही। दूसरा शालामार IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट 13 से 16 जनवरी को होगा। अंदरून और बैरून मुल्क से 600 से ज्यादा मंदोबिन शिरकत करेंगे। सदर रॉयल कॉलेज डॉक्टर रानी ठाकुर शरीक होंगी। शोबा गानी की सरबराह प्रोफेसर नाज़ली हमीद कहती हैं 4 रोज़ा समिट में अमराज़ निस्वा के हवाले से जदीद तकनीक रिसर्च मुतारिफ करवाई जाएगी। दूसरी शालामार IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट की तैयारियां मुकम्मल। IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट 13 से 16 जनवरी मेडिकल कॉलेज में होगा। शोभा गानी शालामार अस्पताल की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद ने बताया कि सदर रॉयल कॉलेज डॉक्टर रानी ठाकर समेत समिट में अंदरून और बैरून ममालिक से 600 से ज्यादा मंदोबीन शिरकत करेंगे। दुनिया में इस वक्त बरतानिया से, सऊदी अरेबिया से, मुत्तहदा अरब इमारात से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से सब जगह से ये लोग हमारे पास ट्रैवल कर कर आ रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके से जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास ट्रैवल करके आ रहे हैं। आज से हमारे मेहमान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। प्रोफेसर नाज़ली हमीद का कहना था कि 4 रोजा समिट में अमराज नस्फा के हवाले से जदीद तकनीक और रिसर्च मुतारिफ करवाई जाएगी। नौजवान डॉक्टर्स को सीखने का मौका मिलेगा। कॉन्फ्रेंस के 4 दिनों में हम गायनी के तमाम अमराज को टच करने की कोशिश करेंगे। गायनी के जो मुख्तलिफ शोबे हैं, जदीद जो जराही के तरीके हैं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात होगी, रोबोटिक सर्जरी के बारे में। इसके अलावा जो ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी के मसाइल हैं, जिसमें अगर उनको बांझपन है या रसौली वगैरह है, उसके बारे में पूरा एक शोबा है जिसकी बातचीत होगी। सरबराह शोभा गानी शोभा प्रोफेसर नाज़ली हमीद बोली कि समिट के पहले रोज अमराज नस्फा के जदीद इलाज के लिए शालामार अस्पताल में जदीद वुमेन हेल्थ क्लिनिक का इफ्ताह भी किया जाएगा। कैमरामैन सईद मिराज के साथ जाह चौधरी, सिटी 42 लाहौर। अफकार ताज़ा के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा थिंक फेस्ट का इनेकाद किया गया। 8वीं एडिशन का उन्वान माजी और हाल के दरमियान एक मुकालमा रखा गया। पहले रोज़ 22 मौज़ूआत पर सेशंस हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मिफ्ता इस्माइल, हिना रुबानीकर, बैरिस्टर अली जफ़र और मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन शरीक हुए।
شہر تازہ کے زیر اہتمام الحمرا میں 2 روزہ تھنک فیسٹ کا اہتمام کیا گیا۔ تھنک فیسٹ کے 8ویں ایڈیشن کا عنوان ماضی اور حال کے درمیان ایک مکالمہ رکھا گیا۔ پہلے روز بیک وقت مختلف ہالز میں 22 موضوعات پر سیشنز ہوئے۔ تھنک فیسٹ میں بنیاد پرستی، پولرائزڈ وقت میں سیاست، انکم ٹیکس ریفارمز، عوامی مینڈیٹ، جنوبی ایشیا میں انتخابات کی اندرونی کہانی، موسمیاتی تبدیلیوں، معیشت، کم عمری کی شادیوں، سماجی اور معاشی مسائل پر ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا تھا، ہمیں تعصبات کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر آج مجھے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو سر آئی ہیو ٹو ایکسپلین دیٹ واٹ رانگ آئی ڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم، ادروائز اٹ از جسٹ another sitting, we will sit and we'll walk out. Let's leave our prejudices behind, اپنے تعصبات کو پیچھے رکھیں، اس سے باہر نکل کے بات کریں، اور اس پولرائز سوسائٹی میں جو چیلنجز آپ کو جو آپ نے فیس کرنے ہیں، جن کے ساتھ آپ آج بالکل نبرد آزما ہیں، تو لیٹس ٹاک آف دیم۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا، ملک میں جمہوریت کی ضرورت ہے۔ ہمیں بے شک آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہو، سچ کا ہاتھ پکڑیں، سچ جب تک سچ پہ کھڑے رہیں گے ہم، اور جو اوپریسر ہے، جو ڈکٹیٹر ہے، جو جمہوریت کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے منہ پہ آ کے سچ بولیں گے تو ہمارا موقف بہتر رہے گا۔ تھنک فیسٹ میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور چیئرمین FPR راشد لنگڑیال نے صوبائی اور وفاق میں ٹیکس ریفارمز پر زور دیا۔ سابق وزیر خارجہ ہنا روبانی کھر، وائس چانسلر BNU معید یوسف اور لبنانی صحافی لیلا حتوم نے ٹرمپ کے مطابق دنیا کے عنوان پر اظہار خیال کیا۔ ہمارے ہاں کیونکہ انڈسٹریل بیس نسبتاً ایز اے پرپورشن کم ہے، تو ہمارے ہاں یہ رفلی 5.5 اور 6% آف GDP کے درمیان ہونا چاہیے اگر ہم پورا کریں۔ ملک کے اندر بہرحال معاشی استحکام تو آیا ہے نا۔ میں ابھی آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ملک کے اندر مہنگائی کی شرح جو ہے پچھلے سال 38% تھی، اور اب اگر آپ اس وقت دیکھیں تو 4%، تو فرق تو آیا ہے نا۔ اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 40% سے زیادہ تھی، تو وہ اب گر کے 2% پہ آ گئی۔ CEO پلڈارٹ احمد بلال محمود، محسن حامد، بلال تنویر سمیت تاریخ دانوں، ماہرین تعلیم، مصنفین سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئیں۔ تھنک فیسٹ میں کتابوں سمیت مختلف اشیاء کے سٹال شرکا کے توجہ کا مرکز رہے۔ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ نے زیر اہتمام حسن کارکردگی کے ایوارڈ سے تقسیم تقریب کا انعقاد کیا۔ صدر زرعی ترقیاتی بینک طاہر یعقوب بھٹی کی خصوصی شرکت۔ حسن کارکردگی پر بینک ملازمین میں اعزازی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کی جانب سے حسن کارکردگی ایوارڈز تقسیم کرنے کی تقریب سجائی گئی۔ صدر زرعی ترقیاتی بینک طاہر یعقوب بھٹی نے خصوصی شرکت کی۔ کہا کہ میں نے عہدے پر آتے ہی ریکوری ریٹ کو بڑھایا، کسانوں کی فلاح کے لیے کام کیا۔ چھوٹے کسانوں کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے، کسی بھی قسم کی خوراک کی قلت نہیں ہونے دیتے۔ پورے پاکستان کا ایک مجموعہ ہے جس میں ہم ان سے ڈیل کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس میں بہت میجر جو ہے نا ہر چیز میں پازیٹیو سائڈ پہ اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 1 سال میں ہم نے اسٹاف کو انکریج کیا ہے، اس میں کچھ ہم نے انپٹس باہر سے بھی ہم نے اسٹاف انٹروڈیوس کیا ایٹ آل لیولز۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ پھر ہم نے رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ جاب ان کو انکریج کیا، ان کو پراپرلی ان کو ہم نے کیٹر کیا کہ جی کس طرح ان کو نئے لون کس طرح بک کرنے ہیں۔ ریجنل جنرل مینیجر عبدالقیوم سخیرہ، باسط صدیق، ریجنل بزنس ہیڈ فیصل شہزاد، عبدالباسط، مرزا ناصر بیگ سمیت دیگر نے اعزازی سرٹیفکیٹس ملنے پر اظہار مسرت کیا۔ جو ڈیلے پروسیس کو تھا وہ ہمارے اسٹاف نے دن رات محنت کی ہے، اور اسپیشلی 2024 میں تو ہم نے اپنی جو گیزٹڈ ہالیڈیز تھیں ان کو بھی میرے اسٹاف نے اور باقی جو 3 زون بیٹھے ہیں ان کے اسٹاف نے کمپرومائز کیا، اور اپنی محنت میں کسی قسم کی انہوں نے کمی نہیں رہنے دی۔ اس بینک کو ایک ویژن ملا ہے کہ چلنا کیسے ہے، اور 2024 جو سال تھا یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ تھا جس میں الحمدللہ ہمارے بہت بہتر رزلٹس ہیں۔ جو 25 کا جو سال ہوگا وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ویژن کے مطابق جس طرح آپ نے یہ خواب دیکھا اور ہمیں اس کا بتایا، اس سے انشاءاللہ نام صرف ہم اچیو کریں گے بلکہ اس کو سرپاس کریں گے۔ تقریب میں لاہور ریجن جس میں گجرانوالہ، شیخو پورہ، اکاڑا، لاہور سمیت دیگر شہروں کے ریجنل ہیڈز اور امپلائیز شریک ہوئے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹال، سٹی 42 لاہور۔ سٹی اوسیس سوسائٹی کی گرینڈ بیلٹنگ کی رنگا رنگ تقریب اربن سٹی لاہور کی وینچر سٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین الرحمان ڈیولپرز اور اربن سٹی میاں محمد مشتاق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 10,000 سے زائد پلاٹس کی بیلٹنگ کی گئی۔ سٹی وینچر کے زیر اہتمام سٹی اوسیس کے 10,000 پلاٹس کی بیلٹنگ کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
3 साला मंसूबे की 1.5 साला मुद्दत में कस्टमर्स के प्लॉट्स की बैलेटिंग कर दी गई। सिटी ऑफिस के 9 ब्लॉक्स की बैलेटिंग की गई। 3, 5 और 10 मरले के रहायशी प्लॉट्स मौजूद हैं। सोसाइटी को 3000 एकड़ से बढ़ाकर 5000 एकड़ तक फैलाया जा रहा है। मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन रहमान डेवलपर्स एंड अर्बन सिटी मियां मोहम्मद मुश्ताक, CEO सिटी वेंचर शेख अहमद दाऊद ने बैलेटिंग का इफ्तिताह किया। CEO शेख अहमद दाऊद का कहना था कि 13 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा अमीन बुलेवार्ड है, जो किसी भी डेवलपर का ख्वाब होता है। तमाम डीलर्स ने एतमाद का इजहार किया। डायरेक्टर सेल्स अर्बन सिटी लाहौर अमार सईद का कहना था कि हमने GT रोड से लिंक सोसाइटी में हर सहूलत दी है। आज हमारा क्लाइंट खुश है। प्लाटों के नंबर भी अलॉट कर दिए गए हैं। तकरीब में कस्टमर्स और डीलर्स को नक्शे के जरिए तमाम तफसीलात दिखाई गई। ऑनलाइन मैसेज के जरिए तफसीलात भी फ्राहम की गई। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार फायरवर्क्स का भी एहतमाम किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पहला डिस्ट्रिक्ट आप कह लें जिसके अंदर 9 ब्लॉक्स हैं वो हमने लॉन्च किया था तकरीबन आज से 1.5 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10,000 कस्टमर्स को हमने उनके प्लॉट के नंबर्स दे दिए। प्लस यहाँ पे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट रेडी है, रेडी टू पोजीशन है और आपको इंशाल्लाह विद इन अ वीक्स टाइम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती नजर आएगी। फर्स्ट टाइम एवर देखा गया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किस प्राइसेस में उनको फाइल्स को प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट भी बेटर इंशाल्लाह ताला अच्छे इसमें जो प्लान्स होंगे, जैसा कि सिटी ऑफिस है इसका ऑलमोस्ट वो भी GT रोड पे है। बाकी मामला इंशाल्लाह ताला जिस रफ्तार से ये डेवलपमेंट की गई है उनको भी किया जाएगा सर। हर डेवलपर जो है वो पैसे ले लेते थे और टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं की जाती थी। अर्बन सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने वादा जो किया था कि 3 साल में उसने जो है इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, लेकिन उसने 1.5 साल में इसको प्रोजेक्ट को डिलीवर करके महकमा हायर एजुकेशन ने खवातीन के 25 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती। प्रिंसिपल्स को 3 साल के लिए तैनात किया गया। प्रिंसिपल्स लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखपुरा कॉलेजेस में तैनात की गई हैं। इन प्रिंसिपल्स को 3 साल के लिए तैनात किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर नाजिया अकराम प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फाबड़ा टाउन, एसोसिएट प्रोफेसर सादिया अकबर प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शालीमार टाउन मुकर्रर किया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर मुनज़्ज़ा मोहसन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज काहनानो, असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दा बुखारी प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज इस्लामपुरा तैनात किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राबिया अख्तर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कलियात अलबनात एसोसिएट कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर फरजाना इशफाक गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज दातानगर तकारुर कर दिया गया। ऐवान कायद-ए-आज़म नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट जौहर टाउन के ज़ेर-ए-एहतमाम 5वीं सालाना तालीमी एक्सपो और किताब मेले का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिशर्स ने कसीर तादाद में स्टॉल्स कायम किए। ऐवान कायद-ए-आज़म नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में मुनक्किदा एक्सपो में DG औकाफ ताहिर रजा बुखारी ने खुसूसी शिरकत की और बुक फेयर के एहतमाम पर इंतजामिया की काविशों को सराहा। यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ज़्यादा स्टॉल हैं और जो हमारे यंगस्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है और मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस के हवाले से इस नौइयत की जो एग्जीबिशन है ये बहुत फ्रूटफुल है, नतीजा खेज़ हैं। दीगर जो इदारे हैं उनको भी इस ज़मन में आगे बढ़ना चाहिए। डायरेक्टर जनरल रीजन सर्विसेज डॉक्टर मलिक तोकीर अहमद खान, रीजनल डायरेक्टर अमानुल्लाह मलिक, डिप्टी डायरेक्टर उस्मा तारिक ने शिरकत की। बुक फेयर में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से भी पहली मर्तबा स्टॉल लगाया गया। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो किताबों से दूरी हमें नज़र आती है और बहुत ज़्यादा हमारे जो नौजवान नस्ल है वो इस तरफ हमें लगता है कि राग़िब नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ये जितने अहबाब आए हैं यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी भी किताब से मोहब्बत और इल्म से और तालीम से मोहब्बत जो है वो मौजूद है। डायरेक्टर एडमिशन ज़ियाउल हसनैन नकवी, वाइस चेयरमैन मियां फारूक इल्ताफ, सेक्रेटरी नाहिद इमरान गुल शरीक हुए। डायरेक्टर एडमिशन ज़ियाउल हसनैन नकवी की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। ये एक्सपो एक ज़रिया होता है तमाम पब्लिक के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे आते हैं और मुख्तलिफ इदारों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे मौजूद है, तमाम आने वालों के लिए मालूमात मुहैया कर रही है। और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे पाकिस्तान में हर कोने में मौजूद है। नाइला ताहिर, अहमद अमार, मिर्जा मोहम्मद यासीन बेग समेत इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ओहदेदारान ने शिरकत की। सेक्रेटरी नाहिद इमरान गुल का कहना था कि मकसद तुलबा को कैरियर काउंसलिंग की सहूलत और अपनी तालीमी मुस्तकबिल के बारे फैसला साजी में मदद फराहम करना है। इसका मकसद ये है कि हमारी नई नस्ल जो कि हमारा मुस्तकबिल है उसकी तालीमी मैदान में उसकी रहनुमाई की जाए, उनको बताया जाए कि फ्यूचर में कौन कौन से डिसिप्लिन्स मौजूद हैं जिनको वो अडॉप्ट करके
पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रोल प्ले कर सकते हैं। समाजी और सियासी शख्सियात समेत अहले इल्म और दानिश की बड़ी तादाद ने एजुकेशन एक्सपो का विजिट किया। शुरा की जानिब से मुस्तकबिल में भी तालीमी एक्सपो के इनकाद की उम्मीद जाहिर की गई। 2025 एक्सपो का इनकाद कल तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। KPSI कैडेट स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। साल 2024 के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में शील्ड्स तकसीम की गई। चेयरमैन KPSI कैडेट स्कूल मियां महमूद अहमद, वाइस चेयरमैन हुसैन महमूद और प्रिंसिपल मैडम नुज़त समेत तलबा व तालिबात और वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में नन्हे तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। वाइस चेयरमैन स्कूल हुसैन महमूद का कहना था कि पढ़ाई के साथ स्किल्स का होना जदीद दौर की जरूरत है। ये जो प्रेजेंट एरा है, इसमें अगर किसी बच्चे के पास एजुकेशन के साथ साथ स्किल नहीं है तो वो आने वाले दौर में सर्वाइव भी नहीं कर सकेगा। तो वो एक पुरानी कहावत हम सुनते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये फिट रहने के लिए अब किसी बॉडी या हेल्थ की जरूरत नहीं है, अब एजुकेशन के साथ साथ स्किल की भी उतनी जरूरत है। नन्हे बच्चों का कहना था कि हमारी मेहनत रंग ले आई, इनामात से नवाजा गया, जिस पर बहुत खुश हैं। मुझे आज के दिन फर्स्ट पोजीशन की शील्ड मिली है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मेहनत रंग ला गया। मैं यहाँ पर आज KPSI के इवेंट पे आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने यहाँ सेकंड पोजीशन अवार्ड रिसीव किया है और मैं यहाँ फंक्शन पर आई हूँ, यहाँ बहुत एंजॉय हो रहा है। तकरीब में चेयरमैन KPSI कैडेट स्कूल मियां महमूद अहमद का कहना था कि हम 32 साल से तलबा को बेहतरीन और मयारी तालीम दे रहे हैं। कैमरामैन अली अदनान के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। खवातीन ताजरों के छोटे कारोबार को बड़ा बनाने के लिए TDAP का इक़दाम। एक्सपो सेंटर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का वैक्सनेट 2024 नुमाइश का एहतमाम। मुल्क भर की खवातीन ताजरों ने 200 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए। सेंटर में सजी 12वीं वैक्सनेट 2025 नुमाइश। टेक्सटाइल, मलबूसात, जूते, ज्वेलरी, दस्तकारी, हर्बल स्किन केयर और घरेलू अशिया समेत ई-कॉमर्स, फर्नीचर्स और खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स लगाए गए। सेंटेड कैंडल्स, अचार और बच्चों के खिलौनों का कारोबार करने वाली खवातीन ने भी स्टॉल्स लगाए। स्टॉल्स ओनर खवातीन का कहना था TDAP के शुक्रगुजार हैं कि हमारे कारोबार को नेशनल सतह तक पहुँचाया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू TDAP और इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ पे कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और आई रिकमेंड ऑल अदर एंटरप्रेन्योर्स, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ज़रूर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, बिकॉज ये उनके बिजनेस के लिए और ओवरऑल हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। मैंने WRCI से कोर्स किया था और वो भी गवर्नमेंट लेवल का प्रोग्राम है, उधर से आई हैव लर्नड अ लॉट एंड इट हेल्प मी टू स्टार्ट माई बिजनेस टू दिस लेवल और इंशाल्लाह मैं इसको इंटरनेशनली लेके जाऊंगी। नुमाइश के दूसरे रोज शहरी और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने स्टॉल से खरीदारी की। शुरा का कहना था कि ऐसे इकदाम पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को फरोग देते हैं, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम है। यहाँ पे हर तरह के स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी के हो गए, डेकोरेशन पीस हो गए, लाइक एवरीथिंग। तो जो काम कर रही हैं उनकी भी मदद हो जाती है। वो घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, कितनी मेहनत लगती है उनकी, तो इस तरह वो उनकी हेल्प हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त स्टॉल हैं, बहुत डिफरेंट है, आपको एक वैरायटी मिलती है, मुख्तलिफ कल्चर आपको इकट्ठे मिलते हैं यहाँ पे एकदम से एक प्लेटफॉर्म पे। मैं सबसे कहूँगी कि आप आएँ और ट्राई करें। नुमाइश में फैमिलीज की तफरीह के लिए फूड कोर्ट और दीगर सरगर्मियाँ शामिल हैं। 12वीं वैक्सनेट नुमाइश इतवार के रोज तक जारी रहेगी। अफशर रिजवान, सिटी 42, लाहौर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचेस। PCB का 15 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। पहला मैच 17 और दूसरा 25 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। स्क्वाड में जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली 15 रुकनी टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों में कप्तान शाद मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आगा शामिल हैं। ऑफ स्पिनर साजिद खान और लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली के साथ लीग स्पिनर इब्रार अहमद को वापस बुलाया गया है। सियासी और समाजी शख्सियत हाफिज खालिद वलीद के बेटे हाफिज हुंजला खालिद की दावत वलीमा। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी, सुहेल वड़ाइच समेत कारोबारी और मजहबी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
वलीमा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट, वजीर खुराक बिलाल यासीन, लीग रहनुमा वसीम कादिर, हाफिज मोहम्मद नुमान, चौधरी शहबाज, वाइस चेयरमैन वासा शरीक हुए। पीटीआई रहनुमा शबीर गुज्जर, खालिद गुज्जर, अहमद सलमान बलोच, साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद, सीनियर सहाफी नवीद चौधरी, सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु, नायब सदर हाफिज तला सईद, सुपरिटेंडेंट जेल कोर्ट लखपत एजाज असगर, चौधरी जहीर विरिक शरीक हुए। चेयरमैन प्याब फहीमुर रहमान सैगल, हाजी बाबा, सईद गुज्जर, चौधरी शौकत, मियां सरदार, कैसर रामे और दीगर भी तकरीब का हिस्सा थे। बागों के शहर में मौसम सरमा की दूसरी बारिश, शहरी सर्द मौसम में होने वाली रिमझिम से लुत्फ उठाने बाहर निकल आए। शहर में होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे पर शहरियों ने सर्द मौसम से लुत्फ उठाने के लिए दोस्त अहबाब और अजीजो अकारब के हमरा रवायती खानों की दुकानों का रुख किया। लोहारी गेट पर लगे छोले भटूरों के स्टॉल्स पर भी शहरियों का खूब रश रहा। शहरियों का कहना है कि छोले भटूरे लाहौरियों के पसंदीदा हैं। बारिश के मौसम में छोले भटूरे खाने से मजा दुबाला हो जाता है। जैसे सर्दी बढ़ती जाती है भटूरे खाने को दिल करता है, फिर अनार के हम निकल आते हैं। बड़ा माशाल्लाह मिसाले डले होते हैं, जायकेदार है और कदीमी भटूरे वाले तकरीबन 30 साल से यहाँ पे बैठा हुआ है। हसीन मौसम और मनपसंद खाने अपनों के साथ मिल बैठने का बहाना है। रुमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।